जर्मन नेशनलिटी सिर्फ 3 साल में, जी हाँ जनाब, सही सुन रहे हैं आप। जर्मन गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है जिसके मुताबिक उन्होंने 19 जनवरी 2024 को अपनी वाने ज़ेरी में एक ड्राफ्ट लॉ था उसको क्लियर किया, पास किया। अप्रैल में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा वाने बाला और सदर के दस्तखतों के बाद। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में तफसीलन बात की थी कि ओरिजिनली तो ये कहा गया है कि 5 साल, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 3 साल की अवेलेबिलिटी भी है जर्मन नेशनलिटी हासिल करने के लिए, जो कि इस लॉ में बहुत अच्छा रूल शामिल किया गया है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ 3 साल की रिक्वायरमेंट्स पे बात करूंगा। अगर आपने 5 साल की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो जर्मन नेशनलिटी, जर्मन स्टाट्सबुर्गरशाफ्ट या फिर जर्मन आयनबुर्गरुंग 3 साल में एक बहुत ही शॉर्ट टर्म रखी गई है जर्मन हिस्ट्री में। इससे पहले इतने कम अरसे में जो है वो नेशनलिटी का हसूल मुमकिन नहीं था। सिर्फ 3 साल बाद अगर आप लोग लीगल रेजिडेंस रखते हैं जर्मनी में तो आप लोग जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुछ खास रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनके बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि 3 साल लीगल आपकी रेजिडेंस हो यहाँ पे, यानी आफुनथाल्ड आपने डॉइचलैंड में किया हो 3 साल तक मिनिमम, कम अज़ कम। उसके बाद आप लोगों ने स्पेशल कोई अपनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। 3 हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी ऐसी अचीवमेंट हो जो कि आपके एकेडमिक या प्रोफेशनल कैरियर से रिलेटेड हो। एकेडमिक प्रोफेशनल कैरियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाले अफराद जो हैं वो भी अहल होंगे इसके लिए। मजीद रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, पीएचडी या फिर प्रोफेशनल कैरियर में क्या अचीवमेंट होगी, कोई स्टार्टअप बहुत अच्छा हाई लेवल का बना लिया है, इसके बारे में आगे डिटेल्स फर्दर आएंगी। सेकेंडली, आप लोगों ने कोई वॉलंटियरली वर्क किया हुआ है जर्मनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कारिटास के अंदर या फिर और कोई जो इदारे हैं जर्मन गवर्नमेंट के अप्रूव्ड, उनके साथ अगर आप लोगों ने वॉलंटियर वर्क किया हुआ है तो ये चीज़ भी काउंट हो सकती है आपके 3 साल की रिक्वायरमेंट के लिए। और नंबर 3 पे है डॉच स्प्राह, यानी आप लोग से आइंस C1 नेवियो पे जर्मन लैंग्वेज अगर बोल सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास है तो फिर भी आप लोग 3 साल बाद जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझसे बहुत से लोग पूछते आ रहे हैं मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में भी, उमर भाई, कि नीदरलैंड्स जो सेटलमेंट परमिट है उसका होना मैंडेटरी है क्या इस नए कानून के लिए 5 और 3 साल की नेशनलिटी सिस्टम के लिए? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जर्मन गवर्नमेंट ने इसके बारे में तफसीलन जो है वो बहस की है अपने इस नए लॉ में। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो डोचा बुंडस्टाग का ये द्रुक ज़ा है 2044 इशू किया गया है बुंडस्टाग की अपनी, यानी वाने ज़ेरी की वेबसाइट पे, उसके पेज नंबर 37 पे इसके बारे में बहस की गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऐसे अफराद जो कि 3 साल के टाइम के बाद ही अप्लाई करते हैं उनके लिए मस्ट नहीं है उनके पास नीदरलासुंग लाबनस हो, जो कि नीदरलासुंग लाबनस सेटलमेंट परमिट जो है वो 5 साल बाद पॉसिबल होती है जब आपने रेंटिफिकेशन में जो है वो टाइलनेमन किया हो, पे की हो रेंटिफिकेशन कम अज़ कम 60 महीने तक या 5 साल तक। तो ये रिक्वायरमेंट वेव की गई है। 3 साल के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 साल की रेंटिफिकेशन हो, क्योंकि जर्मनी में रहते हुए आपको उस वक्त 3 साल हुए होंगे। तो अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वर्क परमिशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है अनरिस्ट्रिक्टेड जो है उसकी आर्बर्ट जो है आपका काम है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, यानी अनलिमिटेड टाइम का, यानी कुछ अर्से से आप करते आ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिना नीदरलासुंग लाबनस के भी अप्लाई किया जा सकेगा। लेकिन वही बात यहाँ पे आती है फिर कि जो टेबल पे बंदा बैठा होता है उसकी मर्जी है, वो आपको बोल सकता है कि 5 साल की कैटेगरी में आप लोग नीदरलासुंग लाबनस पहले लेके आएँ तो फिर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे स्टाट्सबुर्गरशाफ्ट के लिए। तो उसके अलावा जो 3 साल की है उसके लिए तो वो नहीं कह सकते चूँकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मेट हो चुकी हैं। तो बहुत से अफराद ये भी पूछते रहे उमर भाई के ड्यूल नेशनलिटी जो है डबल स्टाट्सबुर्गरशाफ्ट, उसके बारे में देखें जर्मन गवर्नमेंट ने अलो कर दिया है अपनी तरफ से। आगे अब अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो कब अलो करती हैं जर्मनी के साथ अपना माहिदा, ये सफारती लेवल पे होता है और ये हर गवर्नमेंट ने खुद करना है, ऑटोमेटिकली ये ऑन नहीं हो जाएगा सबके लिए। इसके लिए ज़रूरी होगा कि पहले उस गवर्नमेंट का जर्मन गवर्नमेंट के साथ माहिदा भी हो ड्यूल नेशनलिटी या फिर डबल स्टाट्सबुर्गरशाफ्ट के लिए। इसके अलावा आपके जहन में और भी कोई क्वेश्चन हैं 3 साल का डोचा स्टाट्सबुर्गरशाफ्ट के लिए, जर्मन नेशनलिटी आयनबुर्गरुंग के लिए, तो आप लोग नीचे कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल